तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। ये रहा मेरे पास 1 मीटर फैब्रिक, जिसको मैंने रॉन्ग साइड से टर्न कर रखा है और डबल फोल्ड कर रखा है। ये हमारी अरस की साइड है। तो अरस की साइड से हम कोने को पकड़ेंगे इस तरह से, और यहाँ से हमारी जितनी भी लेंथ आती है इसको मैं 4 फोल्ड करके ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लूँगी और इस तरह से अच्छे से बिछा लूँगी, सेट कर लूँगी। इस टॉप की लेंथ लगभग 30 के आसपास तैयार होगी। तो इस तरह से हमने ये 4 फोल्ड कर लिया है अरज से। तो ये हमारी 4 लेयर है। अब किसी भी एक कॉर्नर से हम कमर की मार्किंग करेंगे। कमर की मार्किंग के लिए हम कमर का 4th पार्ट करेंगे, उसमें 1 इंच ऐड करेंगे। तो मैं इस तरह से यहाँ पर एक मार्क कर रही हूँ लगभग 7 इंच की गोलाई पर, जो होता है 9.5 इंच की लेंथ पर। मैं यहाँ से गोल राउंड में एक मार्किंग कर दूंगी। तो ये देख लिए, मैं चेक भी कर लेती हूँ इस तरह से। तो ये 1 इंच एक्स्ट्रा है मेरी कमर से। अब यहाँ से हम लेंथ लेंगे। तो लेंथ के लिए ये 18.5 इंच आ रहा है। तो मैं यहाँ पर पूरी लेंथ में इस तरह से मार्किंग कर दूंगी, जैसे हम अम्ब्रेला कुर्ती के लिए घेरा कट करते हैं। तो अब यहाँ से हम कमर की कटिंग कर लेते हैं। इसके बाद मैं नीचे की मार्किंग में कटिंग कर लूँगी। गाइज, इसको हम फ्लैप वाले स्टाइल में बनाएंगे। तो इसको हम अंगरखा भी बोल सकते हैं और मिडी ड्रेस भी बोल सकते हैं, और इसको हम पेप्लम भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी घेरे की कटिंग हो चुकी है। इसके बाद मैं टॉप पार्ट की कटिंग करूँगी। टॉप पार्ट की कटिंग भी हम इसी में से करेंगे। तो यहाँ से मैं लेंथ ले लेती हूँ। लेंथ लेने के लिए ये वाली साइड को मैं 4 फोल्ड कर लूँगी इस तरह से, और जितनी भी लेंथ होगी हमारी, हम उतनी टॉप पार्ट के लिए लेंथ लेंगे। मैं टॉप पार्ट के लिए लगभग 40.5 इंच लूँगी, यानी 14.5 इंच में कटिंग करूँगी। यहाँ से मैं अपना बस्ट का 4th पार्ट करूँगी और 2 इंच ऐड कर लूँगी। ये देखिए, यहाँ पर मैंने 10 इंच पर ये फोल्ड कर लिया है, क्योंकि 8 इंच पर मैंने फिटिंग लगानी है और लेंथ मैंने 14.5 इंच ले ली है। अब इसको सीधी मार्किंग कर लेंगे। यहाँ से हम शोल्डर बनाएंगे। शोल्डर मैंने 6 लिया है और आर्म होल भी लगभग मैं 6 लूँगी, और यहाँ से मैं 8 इंच पर फिटिंग लगा लूँगी। नीचे से मैं 7.5 इंच पर मार्किंग करूँगी कमर के लिए, और दोनों पॉइंट को इस तरह से मिला लूँगी। इसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लूँगी। अब यहाँ से आर्म होल की शेप देते हुए थोड़ा सा शोल्डर डाउन करेंगे। अब यहाँ से हम 1 इंच ऊपर लेंगे और नीचे से थोड़ा सा कर्व शेप देंगे। अब इसी मार्किंग पर हम कटिंग कर लेते हैं। आपका जितना भी मेजरमेंट है आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इस तरह से मार्किंग करें और फिर उसके बाद कटिंग कर लें। तो यहाँ पर मैंने एक सेंटर का नॉच लगाया है और यहाँ पर भी, और ये नॉचेस हमारे स्टिचिंग के टाइम काम आते हैं, तो इसको हमें ध्यान से लगाना होता है। तो ये हमारे टॉप पार्ट की कटिंग हो चुकी है। इसके बाद मैं पीछे का वाला पार्ट निकाल लेती हूँ, बैक वाला पार्ट। उसके बाद मैं फ्रंट पार्ट में एक्स्ट्रा कटिंग करूँगी। तो एक्स्ट्रा कटिंग करने के लिए मैं आधा से पौना इंच एक्स्ट्रा कटिंग कर रही हूँ। इसके बाद हम फ्रंट पार्ट के लिए, टॉप के लिए एक फ्लैप कट करेंगे जो अंगरखा स्टाइल में होगा। तो इस तरह से मैं टॉप पार्ट को बचे हुए फैब्रिक पर इस तरह से रखूँगी, और यहाँ से मैं साइड की फिटिंग पर मार्किंग करते हुए इसको ड्रॉ कर लूँगी, और वहीं पर मैं फिर उसकी कटिंग भी कर दूँगी। तो ये कटिंग हमें बिल्कुल बराबर करनी है, आर्म होल से, शोल्डर से और साइड की फिटिंग से। ये देखिए, तो जो हमारा कपड़ा तिरछा बचा हुआ था हमने उसी में ये सेट करके रखा और उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ तक कट किया। इसके बाद यहाँ से मैं 6 इंच एक्स्ट्रा लूँगी इस तरह से, और ऊपर नेक के लिए मैं लगभग 2.5 इंच पर मार्किंग करूँगी, और इस नेक को मैं यहाँ से मिला दूँगी, और इसी पर अब हम आगे तक कटिंग कर लेंगे। तो ये नेक मैंने 2.5 इंच पर कट करना है, तो इसके लिए मैंने 2.5 इंच पर मार्किंग की है। अब उसी मार्किंग पर हम फिनिशिंग से कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के लिए भी हमें फिनिशिंग का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये कुछ इस तरह से आएगा, ये देखिए। इसके बाद हम कटिंग कर लेते हैं स्लीव की। ये बचा हुआ फैब्रिक है डबल फोल्ड, इसको मैं 4 फोल्ड कर लेती हूँ, और जितनी भी लेंथ आएगी हम उसकी स्लीव की रख लेंगे। इसके बाद यहाँ से आगे से स्लीव ओपनिंग की मार्किंग करेंगे।
और पीछे आर्म होल की शेप के लिए मैंने 2.5 इंच नीचे से और 2.5 इंच ऊपर से मार्किंग देकर शेप कर लिया है और दोनों पॉइंट को इस तरह से मिला लिया है। इसके बाद मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। स्लीव ओपनिंग के लिए आपकी जितनी भी फिटिंग है उसमें 1 इंच ऐड करके आगे मार्किंग कर लें। उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर कटिंग कर लिया है और सेंटर में एक नॉच लगाकर अब हम फ्रंट पार्ट में दोनों एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। तो दोनों स्लीव का 2 पार्ट लेंगे इस तरह से और यहाँ से हम इसकी एक्स्ट्रा कटिंग कर देंगे। ये एक्स्ट्रा कटिंग 1/2 इंच पर लेकर करूँगी। इसके बाद बैक नेक कट कर लेते हैं, जिसकी चौड़ाई मैं 2.5 इंच ले रही हूँ और यहाँ से मैं 3 इंच ले रही हूँ और उसको राउंड शेप दे दूँगी और उसी मार्किंग पर हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा बैक नेक कट हो चुका है इसके लिए। इसके बाद ये देखिए, ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है जिसको मैं बुकरम से बनाऊंगी। तो इसकी लंबाई चौड़ाई आपको बता देती हूँ। चौड़ाई इसकी 2.5 इंच रहेगी और लंबाई 5.5 इंच रहेगी। तो इसको मैं सिर्फ बुकरम पे बनाऊंगी। अक्सर मैं आपको बुकरम पर गला बनाकर दिखाती हूँ, तो मैं उसी तरह से बुकरम पर इसका गला बना लूँगी। और ये वाला हमारा फ्लैप वाला पार्ट है जो फ्रंट में आएगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पर पाइपिंग कट कर लेती हूँ। यहाँ पर पाइपिंग आएगी और ये हमारे बैक पार्ट में भी पाइपिंग आएगी। तो पाइपिंग के लिए हम यहाँ से कट कर लेते हैं, जो हमारा अभी भी फैब्रिक बचा हुआ है इस तरह से, क्योंकि ये तिरछी कटिंग करी थी हमने घेरे की, तो वहीं से ये साइड से भी तिरछा कपड़ा बचा हुआ है, तो उसको हम एज इट इज़ निकाल लेंगे। इस साइड में ये पाइपिंग हम इस तरह से डबल फोल्ड करके लगा देंगे और ये बैक वाले पार्ट के लिए भी हम वहीं से पाइपिंग आगे की तरफ से निकाल लेंगे। तो 2 पाइपिंग हमारी बैक वाले पार्ट के लिए और फ्रंट फ्लैप के लिए हो चुकी हैं। पाइपिंग को हम डबल फोल्ड करके पूरे सर्कल में इस तरह से लगाकर पीछे पलट देंगे और ये पाइपिंग भी कुछ इस तरह से ही लगानी है 1 फुट की स्टिच पर और पीछे पलट देना है। अब फ्रंट फ्लैप में और साइड में हमें 2 पट्टियाँ लगानी हैं, यानी 2 हमें बेल्ट टाइप की फीते लगाने हैं। तो उसके लिए मैं अभी भी बचा जो कपड़ा है उसमें से सीधी पट्टियाँ करके निकाल लूँगी। तो इसको मैं पूरा सीधा रख लेती हूँ और यहाँ से इसको मैं सीधा निकाल लूँगी इस तरह से। तो इसकी चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ, इसकी चौड़ाई 5.5 इंच है और लंबाई जितनी है मैंने उतनी ले ली है। अब इसमें से मैं ये 2 पीस बराबर कट कर लूँगी। तो फ्रंट पार्ट में मैंने बुकरम पर नेक बना लिया है वी शेप में, जो मैंने मार्किंग करके दिखाई थी, और बैक पार्ट में भी मैंने राउंड शेप में पाइपिंग लगा ली है। अब फ्लैप में मैंने पाइपिंग आपको दिखाकर लगानी है। तो ये पट्टियाँ मैंने दोनों सीली हैं, जो 5.5 इंच पर मैंने 2 स्टेप्स कट किए थे और ये हमारा 82 स्टेप है। तो इसको मैं डबल फोल्ड करके यहाँ पर रखूँगी इस तरह से और 1 फुट के स्टिच पर मैं ऊपर से नीचे तक सीलूँगी और नीचे जाने के बाद 1 इंच ऊपर दूरी पर मैं इस पट्टी को जो हमने सी है यहाँ पर रखेंगे और ऊपर से इसको पाइपिंग को रख देंगे और 1 फुट का स्टिच देकर इसको सीकर पीछे टर्न कर देंगे। तो ये यहाँ पर जॉइन हो जाएगा इस तरह से। इसके बाद हम कंधी जॉइन करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है दोनों। तो यहाँ पर मैंने पाइपिंग लगाकर फीता लगा लिया है। अब साइड में इसको सीधे पे सीधा रखेंगे, ये देखिए इस तरह से, और एक साइड से फिटिंग आर्म होल और शोल्डर मिलाकर रखेंगे, दूसरी साइड से ये इस तरह से रहेगा। इसके बाद हम बैक पार्ट को रखेंगे और यहाँ पर कंधियाँ जॉइन कर लेंगे। इसके बाद हम फिटिंग लगाएंगे। फिटिंग लगाने के लिए ये तीनों लेयर आएंगी और दूसरी तरफ इस फीते को यहाँ पर रखेंगे 1 इंच ऊपर इस तरह से और यहाँ से भी हम इसकी मिलाकर फिटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए फिटिंग होने के बाद ये कुछ इस तरह से रहेगा और ऊपर के जो 2 फ्लैप अलग अलग थे मैंने नीचे से दोनों को जॉइन कर लिया है। फ्रंट पार्ट का जो हमारा टॉप पार्ट है ये दोनों जॉइन हो चुके हैं, फिटिंग भी हो चुकी है और नेक भी तैयार है। इसके बाद मैंने नीचे घेरे की में भी साइड में फिटिंग लगा ली है 1/2 इंच के मार्जिन पर, क्योंकि मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था। इसके बाद हम इसको यहाँ से इस तरह से डालेंगे और इसकी फिटिंग कर देंगे। दोनों साइड की फिटिंग को आमने सामने रखेंगे, घेरे की और टॉप पार्ट की, और 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए हम पूरी इसको सर्कल में स्टिच कर देंगे। दोनों की जॉइनिंग करने के बाद ये देखिए कुछ इस तरह से ये हमारे साइड के फीते हैं और ये नीचे से मैंने 1/4 इंच पर टर्न कर लिया है। इसके बाद हम स्लीव तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने स्लीव की ओपनिंग को भी फोल्ड कर लिया है 1/2 इंच के स्टिच पर। इसके बाद मैंने ये 4 लुपियाँ सी हैं 1/2 इंच चौड़ी, जो मैं इस तरह से रखूँगी नीचे फिटिंग मिलाते हुए, और इसके बाद मैं यहाँ पर फिटिंग कर लूँगी। दूसरी साइड से भी मैं इस तरह से रखूँगी और इसकी भी मैं फिटिंग कर लूँगी।
फिटिंग करने के बाद मैं नॉर्मली स्लीव ज्वाइन कर दूंगी। तैयार है हमारा पेप्लम टॉप, अंगरखा कुर्ती, मिडी ड्रेस या आप शॉर्ट कुर्ती भी बोल सकते हैं। ये मैंने रियॉन फैब्रिक से बनाया है, जो बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये कुर्ती मैंने 1 मीटर फैब्रिक से बनाई है। ये मैंने मीडियम साइज़ के लिए बनाई है, जो 31 इंच पर तैयार हुई है। तो आप देख सकते हैं ये बनने के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है।